हेलो डियर, आपका चैनल पर स्वागत है। आज हम कक्षा 5 की जो नई कार्य पुस्तिका आई हुई है हिंदी की, उसका कार्यपत्रक 9 और 10 इस वीडियो में हल करने वाले हैं। पहला प्रश्न देखो भी, नीचे दिए गए संदर्भ पर शिक्षक सहपाठियों के साथ चर्चा कीजिए और लिखिए। एक समय की बात है, चांद घूमने निकला। उसी समय सूरज भी घूमने निकला। दोनों एक चौराहे पर मिल गए। बहुत दिनों बाद मिले थे, अब बतियाने लगे। दोनों ने क्या क्या बातें की होगी सोची और लिखी। आपको सोचना है और लिखना है। चांद कहता है, चांद ने कहा, कैसे हो सूरज दादा? फिर सूरज कहता है, मैं बिल्कुल सही हूँ, आप बताओ, बहुत दिनों बाद चक्कर लगाया आज। फिर चांद कहता है, क्या बताऊं दादा, धरतीवासियों ने आसमान में इतने उपग्रह छोड़ दिए हैं कि मेरी चांदनी का वो मजा नहीं रहा। अर्थात उनकी जो उपग्रह, उनकी रोशनी है, उसने मुझे भ्रमित कर दिया है। सूरज कहता है, अरे चांद भाई, तुम तो हमेशा रात को ठंडक देते हो। प्रदूषण के कारण मेरी किरणें भी ज्यादा गर्म होने लग गई हैं। सूरज भी परेशान है, किससे भी? धरतीवासियों से, क्योंकि वो धरतीवासी प्रदूषण फैला रहे हैं। प्रदूषण के कारण क्या होता है, अभी सूर्य की जो किरणें होती हैं वो वापस नहीं लौट पाती। वो धरती पर क्या हो रहा है, अभी गर्मी का प्रभाव बढ़ रहा है। चांद कहता है, हाँ, बच्चे मुझे प्यार से मामा बुलाते हैं। सूरज कहता है, हाँ, सब सुबह सुबह मैं भी मेरी किरणों द्वारा कलियों को खिला देता हूँ। सर, जब सूर्य उदय होता है, उसकी रोशनी से जो पेड़ पौधों की जो कलियां होती हैं वो क्या करती हैं, भी खिलती हैं। दिए गए वर्ण समूह पर छोटी ई की मात्रा व बड़ी ई की मात्रा लगाकर शब्द बनाइए और अर्थ पता करके भी लिखना है आपको। जैसे दन पर दिन, दिन, दिन मानी क्या होता है, भी दिवस। और अगर इसमें बड़ी ई की मात्रा लगाएंगे दीन, उसका मतलब होता है गरीब। इसी प्रकार आद लिखा हुआ है, आद में क्या करो भी, छोटी मात्रा लगा दो, आ दी, आदि। यहाँ क्या लगा दो भी, आदि। आदि माने क्या होता है भी, यहाँ पर लिखोगे आरंभ। क्या होता है भी, आरंभ। ये लिखना है यहाँ पर, ये आदि है, वो यहाँ लिखना है। अगर इसमें बड़ी मात्रा लगा देंगे आदि की, तो क्या हो जाएगा भी, इसका मतलब होता है अभ्यस्त। अब है ये सहता है व्यस्त, या फिर कह सकते हो लत। इसको क्या लग जाए अभी, लती लग जाए। किसी को कोई काम करने की क्या लग जाए अभी, आदी हो जाए, वो लत लग जाए, एडिक्ट हो जाए, अंग्रेजी में कह सकते हो। सरा, सरा में हम क्या करेंगे भी, अगर सी छोटी लगा देंगे क्या बनेगा भी, सीरा। सीरा क्या होता है भी, कोई चीज का छोर होता है, छोर कह सकते हो, किनारा कह सकते हो, तो सीरा बोलते हैं। और अगर इसमें हम क्या करें भी, बड़ी ई की मात्रा लगा दें, शीरा। शीरा को आप क्या कहते हैं भी, हलवा कहते हैं गांव में, हलवा। घी में भूनकर बनाया जाने वाला एक खाद्य पदार्थ होता है शीरा, हलवा। पता में यहाँ पर हम छोटी ई की मात्रा लगाएंगे, पिता। पिता मन क्या होता है भी, बाप कह सकते हो आप, जनक कह सकते हो, पिता कह सकते हो, पिता तो हो गया। और इसमें क्या करें, बड़ी की मात्रा लगा दें, पीता। पीता क्या होता है भी, पीला रंग होता है, पीला रंग, इसको पीता बोल सकते हो। आगे देखो भी, कहानी पढ़िए और बातचीत कीजिए। साक्षी और मनीषा रोज शाम को खेलती थी। एक दिन दोनों गेंद से खेल रही थी, तभी साक्षी ने गेंद फेंकी और गेंद झाड़ी में चली गई। दोनों गेंद निकालने के लिए झाड़ी के पास पहुंची। दोनों गेंद खोजने लगी, तभी साक्षी चिल्लाई, सांप सांप सांप। मनीषा दौड़कर आई, दोनों सांप को देखने लगी। सांप हिलडुल नहीं रहा था। फिर वे सांप के करीब गई, उन्होंने देखा कि ये तो खिलौना वाला सांप है। बाजार में, मेले में आपने देखा वो खिलौने वाला सांप। अपनी सखी पूनम को पत्र लिखना है आपको। सबसे ऊपर हम अपना पता लिखेंगे, जहाँ से हम पत्र लिख रहे हैं। जैसे हम बैठे हुए हैं शिक्षा नगरी जयपुर बैठे हुए हैं, या आपकी जो भी कॉलोनी है, तो आप वहां से लिख सकते हो। नीचे दिनांक लगाएंगे, जैसे 8 जून को लिख रहे हैं, 8 जून 2026। या फिर ये सखी पूनम, सह स्नेह नमस्ते, सह स्नेह नमस्ते, मैं यहाँ सह कुशल हूँ।
आपका मुझे पत्र मिला, पढ़कर समाचार बहुत अच्छा लगा। मेरी पढ़ाई अच्छी चल रही है, आपकी कैसी चल रही है? मेरा प्रखर और पाखी को बहुत बहुत प्यार, ये छोटे बच्चे हैं उनको प्यार दिया गया है। पत्र का जवाब जल्द ही देना, तुम्हारी प्रिय सखी। नीचे आपका नाम लिख देंगे यहाँ पर। अगला कार्यपत्रक 10 देखिए भी। पहला प्रश्न दिया गया, नीचे दी गई कविता को पढ़िए और समझिए और उत्तर दीजिए। कल मैं नथमल से बोली, आंख मूंद और मुंह खोल। उसने सोचा होगा मन ही मन, आता है लड्डू मुंह में गोल। मैंने झटपट गिन डाले उसके मुंह में कितने दांत, और बनावट देख डरी फिर मैं बोली अपनी बात। बोल कविता बोल सुनीता, अपने मुंह में कितने दांत। ये छोटी सी कविता है। हमें दांतों को साफ क्यों रखना चाहिए? क्यों रखना चाहिए भी साफ? इसमें आप लिख सकते हो, दांतों को स्वस्थ एवं मजबूत रखने के लिए हमें दांतों को क्या करना चाहिए भी? साफ करना चाहिए। दांत क्या रहेंगे भी? स्वस्थ रहेंगे और मजबूत रहेंगे तो लंबे समय तक टिकेंगे। दांतों की सफाई कब करनी चाहिए भी? दिन में 2 बार, सुबह और शाम। सुबह और शाम, सोते समय, खाना खाने के बाद में। यदि आपके मुंह में दांत नहीं हो तो क्या होगा भी? हम खाना अच्छी तरह से चबा नहीं पाएंगे, तरह से चबा नहीं पाएंगे। और भी बातें आप यहाँ पर लिख सकते हो जो आपके मन में विचार आ रहे हो। रेखांकित शब्द का लिंग बदलकर वाक्य पूरा करना है आपको। चूहा बिल में घुसा, और चूहा क्या हुआ अभी? चुईया बाहर रह गई। घोड़ा, और घोड़ा क्या होगा अभी? घोड़ी घास चर रहे हैं। आगे देखिए भी एक 3 नंबर प्रश्न है, क्या कह रहा है अभी? आप कक्षा 5 के विद्यार्थी हैं, आपने संस्था प्रधान को मेले में जाने की अनुमति हेतु प्रार्थना पत्र लिखना है आपको। सबसे पहले सेवा में श्रीमान प्रधानाध्यापक महोदय, यहाँ पर प्रधानाचार्य भी लिख सकते हो अगर आपका 12 का स्कूल है तो। क्या लिख सकते हो अभी? प्रधानाचार्य। राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय, यहाँ पर आपका विद्यालय का नाम लिखेंगे। अगर आपका माध्यमिक विद्यालय उच्च माध्यमिक है या उच्च, यहाँ पर माध्यमिक लिखेंगे। क्या लिखेंगे भी? माध्यमिक। अगर आपका 12 का स्कूल है तो यहाँ माध्यमिक लिखेंगे, यहाँ स्कूल का नाम, आपके गांव का नाम लिखेंगे। और यहाँ पर आपका 12 का स्कूल है तो प्रधानाध्यापक है, यहाँ पर इसकी जगह क्या लिखेंगे भी? प्रधानाचार्य लिखेंगे। क्या लिखेंगे भी? प्रधानाचार्य। ये 2 परिवर्तन आपको करने पड़ेंगे। अगर 5 का 8 का स्कूल है तो ये बिल्कुल सही है। विषय क्या लिखोगे भी? अपने को पत्र लिखना है वो मेले में जाने हेतु अनुमति के संबंध में प्रार्थना पत्र है। मेले में जाने हेतु अनुमति के संबंध में प्रार्थना पत्र है। यहाँ पर लिखोगे महोदय जी, सविनय निवेदन है कि मैं आपके विद्यालय की कक्षा 5 का विद्यार्थी हूँ। हमारे नजदीकी शहर गोगामेड़ी में प्रतिवर्ष की तरह मेले का आयोजन हो रहा है। मैं और मेरे माता पिता मेले में प्रतिवर्ष जाते हैं। अब की बार भी मैं उनके साथ जाना चाहता हूँ। अतः आपसे निवेदन है कि मुझे एक दिन का अवकाश प्रदान करते हुए मेले में जाने की अनुमति प्रदान करें। धन्यवाद। फिर यहाँ पर आप लिखोगे आपका आज्ञाकारी शिष्य। आपका आज्ञाकारी शिष्य, लड़का है तो लड़की है क्या लिखेंगे भी? शिष्या, शिष्य लिखेंगे। और यहाँ पर आपका नाम होगा, यहाँ कक्षा होगी, यहाँ दिनांक हो जाएगी।
धन्यवाद।